इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 24 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नक्शा बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? तो यहाँ पर आपको दिशा, चिन्ह, मानक इनमें से बताना है कि इन सभी का ध्यान हमें क्यों रखना चाहिए। वैसे तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिशा की। देखिए, दिशा जो होती है वो किसी स्थान की स्थिति का हमें ज्ञान कराती है। वो स्थान उत्तर दिशा में है, पूरब में है, पश्चिम में है या किस दिशा में है, ये हमें बताती है दिशा। तो किसी स्थान की स्थिति का ज्ञान कौन कराता है? दिशा कराती है। अब देखते हैं चिन्ह। मानचित्र पर आपने देखा होगा कुछ अलग अलग तरह के और अलग अलग रंगों के चिन्ह बने होते हैं। कोई पहाड़ियों को दर्शा रहा होता है, कोई पेड़ों को दर्शा रहा होता है, कोई नहर को दर्शा रहा होता है, कहीं पुल होता है। तो इस तरह के चिन्ह आपने देखे होंगे। तो क्योंकि वास्तविक रूप में तो वहाँ पर वो चीज़ बनानी संभव नहीं है। मान लीजिए कहीं रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन तो बनाना संभव नहीं है मानचित्र पर, या कहीं पर पुल है, कहीं पर नदी है, नहर है, तालाब है, पेड़ है, जंगल है, तो उनको वास्तव में तो बनाना संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, मानचित्र पर उनके लिए कुछ विशेष चिन्ह दर्शाए जाते हैं उन्हीं के लिए। तो ये वास्तविक चीज़ों या स्थान के सांकेतिक निरूपण के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उनके ये संकेत होते हैं, फिर मानचित्र पर इन्हीं संकेतों के माध्यम से ही हम उसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मानक की। देखिए, मानक जो है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है मानचित्र बनाने में। मान लीजिए दो स्थानों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है और अगर हमें यही दूरी कागज़ पर बनानी पड़े, मानचित्र पर बनानी पड़े, तो मानचित्र पर तो इसे बनाना संभव नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, एक पैमाना मान लिया जाता है कि हम 5 किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, तो यही हमारा पैमाना होगा। तो हम क्या करते हैं, लंबी दूरियों को सूक्ष्म रूप में दर्शाया जाता है कागज़ पर, मानचित्र पर। तो मानक क्या होता है, लंबी दूरियों को सूक्ष्म रूप में दर्शाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इन सभी बातों की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मानचित्र की सहायता से हम क्या 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 पता लगा सकते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। कोई स्थान कहाँ पर है, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ पर है, तो उसका पता लगा सकते हैं। किसी स्थान विशेष की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का पता लगा सकते हैं। आगे लिख लेना, पता लगा सकते हैं। जगह कम है तो पता तक ही लिखा है। तो किसी स्थान विशेष की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का भी पता लगा सकते हैं। उस स्थान पर बर्फ़ पड़ रही है या वहाँ पर रेत ही रेत रहता है या वहाँ पर जंगल होता है, क्या है वहाँ पर, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं मानचित्र से। आगे बात करते हैं, किसी स्थान की समुद्र से दूरी का पता लगा सकते हैं। कोई स्थान समुद्र से कितना दूर है इसका अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं, और अगर वास्तव में हमने उसका पैमाना सही तैयार किया है तो वास्तविक दूरी की भी गणना की जा सकती है। किसी स्थान पर किस प्रकार का व्यवसाय या क्रियाओं को किया जा सकता है। कोई स्थान है, मान लीजिए वहाँ पर कपास की खेती की जा सकती है, या मान लीजिए वहाँ पर धान लगाए जा सकते हैं। क्या वहाँ पर व्यवसाय हम और कर सकते हैं, किस तरह की फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो ये व्यवसाय या फिर कौन सी क्रियाएं वहाँ पर की जा सकती हैं, इसका पता भी हम मानचित्र से लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। मैं और मेरे दोस्त आगरा घूमने गए हैं, तो बताइए नक्शा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो आप जब आपके हाथ में नक्शा होगा उस स्थान का, आगरा का, तो आप बहुत सी बातों को उस नक्शे के माध्यम से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कुछ बातें यहाँ पर हमने लिखी हैं, तो किस रोड पर कौन सा स्थान स्थित है इसका भी हम पता लगा सकते हैं नक्शे से। कौन से स्थान पर हमें घूमने जाना है और वो स्थान किस रोड पर है और कैसे वहाँ से जाना है, तो इसका हम पता लगा सकते हैं। किसी स्थान पर कौन कौन से रास्तों से पहुँचा जा सकता है, ये भी हमें मैप से, नक्शे से पता लग सकता है। कौन सा स्थान दूर है और कौन सा स्थान पास है, इसका पता भी नक्शे से लग सकता है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 4 है, राज और उसके दोस्त दोनों जंगल में गुम हो गए हैं। नक्शे से
उनकी किस तरह मदद हो सकती है, नक्शे से उनको किस तरह मदद मिल सकती है, ये हमें बताना है। नक्शे से उन्हें बहुत सी सहायता मिल सकती है। जैसे नक्शे से उनके निकटवर्ती कौन सी सड़क है, अगर उनके निकट में कोई सड़क होगी जंगल के आसपास कहीं पर और किस दिशा में होगी, इसका पता लग सकता है। नक्शे से उनके निकटवर्ती सड़क का पता चल सकता है। किस दिशा में चलकर वह बाहर निकल सकते हैं, इसका पता चल सकता है। जंगल में जैसे कोई स्थान ऐसा होता है, मान लीजिए वहाँ पर कोई चौकीदार रहता है, तो उसका एक छोटा सा आवास हो सकता है जंगल के आसपास कहीं पर या किनारे पर। तो अगर जंगल में है या उसके आसपास है कोई स्थान, जंगल में या उसके आसपास किसी अन्य स्थान पर पहुँचने में मदद मिल सकती है नक्शे से। अब देखते हैं हम अपने 5वें प्रश्न को, पैमाना से आप क्या समझते हैं। तो पैमाना हमने ऊपर बताया भी था। तो पैमाना जो होता है वो लंबी दूरियों को कम करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी दूरियां, बहुत लंबी दूरियां, उनको हम मैप पर, नक्शे पर, मानचित्र पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक पैमाना होता है। पैमाना धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दर्शित उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात होता है। इसको हम कहते हैं पैमाना। देखते हैं अपने 6ठे प्रश्न को। पैमाना वास्तविक माप से छोटा होता है, इसका कारण बताइए। देखिए, बड़ी दूरियों को कागज पर दर्शाना संभव नहीं है, इसलिए इसलिए मानचित्र के लिए पैमाना वास्तविक माप से छोटा ही लिया जाता है। जैसे उदाहरण है, जैसे यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर वह 1 सेंटीमीटर हो सकती है। मान लीजिए हम 1 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा कागज़ तो होगा नहीं, तो हम मानचित्र पर उसको 1 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। तो हमारा पैमाना क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर, यही पैमाना है। इसमें लास्ट प्रश्न है, डूंगरपुर और रामपुर दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यह दूरी 10 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर द्वारा मानचित्र पर दर्शाई गई है। तो नक्शे का पैमाना क्या होगा। देखिए, 5 सेंटीमीटर के बराबर 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 10/5, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 आएगा। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 किलोमीटर होगा। तो इसका विकल्प ए सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 24 की वर्कशीट का हल देखा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।